औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जीना हॉस्पिटल में। हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो हॉस्पिटल ना जाए, लेकिन मजबूरियाँ और कुछ ज़ख़म, कुछ तकलीफ़ें और कुछ बीमारियाँ इस तरह की होती हैं जो हर इंसान को हॉस्पिटल खींच लाती हैं। ताहम जिसकी वजह से हर इंसान को इधर का रुख करना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि हॉस्पिटल और अदालत का चक्कर किसी का ना लगे, क्योंकि ये इस तरह की जगह है जिधर जाने से हर इंसान कतराता है। ताहम इलाज के वाले से बात करें तो इलाज भी हॉस्पिटल में ही होता है और हमें मजबूरी की हालत में हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बीमार लोग आते हैं और अल्लाह ताला के करम से शिफा याब होकर यहाँ से जाते हैं। लेकिन उसके दौरान जो इस तरह के कर्ब से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिस तरह के मसाइल से उन्हें गुजरना पड़ता है, उसका अंदाज़ा शायद आप लगा सकते हैं अगर आपने हॉस्पिटल का रुख किया हो। हॉस्पिटल में हर इंसान की कोशिश यही होती है कि जो उसका मरीज़ है या जो साथ आया हुआ है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। और इस वाले से हम देखते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, डॉक्टर्स होते हैं और पूरा अमला होता है, और ये पूरी हमारी हेल्थ की जो पूरी है ये सारी इसके अंदर सरगर्म होती है, जिसकी कोशिश यही होती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर किया जाए और इसे तमाम तर सहूलियात से फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जो आम आदमी है अगर वो हॉस्पिटल का रुख करता है तो उसे जल्द से जल्द उसके मरीज़ को सेहतयाब किया जाए। अगर वो खुद बीमार है तो उसे भी जल्द सेहतयाब किया जाए। लेकिन इसके दरमियान हम देखते हैं कि उसे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी वक्ती तौर पर बहुत टेंशन में आ जाती है या फिर बहुत दर्दनाक हो जाती है, जिसकी वजह से उसके मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। हम देखते हैं जब मरीज़ यहाँ पर आते हैं तो उसे महंगी अद्वियात लिख दी जाती है, जिसके बाद जो लवाकिन होता है या मरीज़ खुद होता है वो परेशानी के आलम में गुम हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं किस तरह के माहौल में रह रहा हूँ, जी किस तरह के शहर में रह रहा हूँ, किस तरह के मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ उसे फ्री में अद्वियात नहीं मुहैया की जा रही या फिर मुकम्मल फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। जो भी बीमार शख्स होता है वो हॉस्पिटल का रुख करता है और उसकी कोशिश यही होती है यहाँ से सेहतयाब हो जाए। लेकिन इसके दरमियान कौन कौन से कर्ब से गुजरना पड़ता है और कितने मसाइल दरपेश आते हैं या कितनी महंगी अद्वियात का सामना करना पड़ता है, ये सारे सवाल हम करेंगे शहरियों से। और जो लवाकिन इधर आए हैं या जो मरीज़ इधर आए हैं उनसे हम बात करेंगे, आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि जीना हॉस्पिटल, ये जीना हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, यहाँ की क्या सूरत हाल है और आम आदमी को किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है। क्या उससे जो हुक्मरान वादे करते हैं उसे पूरा किया जा रहा है या क्या उसे फ्री अद्वियात मुहैया की जा रही है या फिर कुछ दवाइयाँ उसे महंगी लिख दी जाती है, जिसके लिए उसे बाज़ार का रुख करना पड़ता है और वहाँ से उसे महंगी अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं। आए चलते शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस, आप क्या करते हैं? मैं दुकान करता हूँ, छोटी सी। दुकानदार है? हाँ। तो किस सिलसिले में आए हैं, क्या हुआ? मेरे भतीजे को चोटें लगी हुई हैं, एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए आए हैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ? मोटरसाइकिल से जा रहे सीधे रिक्शे की वजह ने अंदर चल साइड मारी तो उन्हें। तो किधर चोटें लगी, बचत हो गई? नहीं, वो है चबड़ा भी निकल गया है, हड्डी भी टूट गई है। जबड़ा भी निकल गया? हाँ, हड्डी भी टूट गई। तो अब डॉक्टरों ने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या कह रहे हैं? सिटी स्कैन करा रहे हैं। सिटी स्कैन करा रहे हैं? अभी 3 बजे का टाइम है उनका। 3 बजे का टाइम दिया हुआ। तो जब कोई आप टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं या फिर कुछ अंदर लिख देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, उधर से एक्सरे करवाएं या टेस्ट करवाएं, उसके लिए ताखीर का तो सामना तो नहीं करना पड़ता? थोड़ा बहुत मुश्किल तो होता ही है ना इधर। मतलब बिलफर्ज आपने अभी गए हैं तो कितना ताखीर हुई, कितना सामना करना पड़ा? थोड़ा बहुत ही, बहुत नहीं है। तो अभी तो आपका कोई मेडिसिन वगैरह बाहर की नहीं रेफर की होगी? नहीं, अजय ने कोई भी की थी। अभी आप कह रहे हैं ट्रीटमेंट? अजय टेस्ट उस करने लगे ने। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो आप जो फैसिलिटेशन दी जा रही है इस हॉस्पिटल में, आप मुतमईन है या फिर पंजाब गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे जो अब नए वज़ीर आला आए हैं? फिलहाल ठीक है ये। फिलहाल ठीक है। अब जो नए वज़ीर आला आए हैं, चौधरी परवेज़ लाई, पहले थे हमने देखा हमजा शहबाज थे, तो अब चौधरी परवेज़ लाई को कोई मैसेज देना चाहिए, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना हो? बस अच्छे काम करें, यही है। बिजली का सारा कुछ अच्छा काम करें तो सब ठीक हो जाएगा। बिजली का मसला होता है इधर तो नहीं होता, पर लोगों को तो होता है ना घरों में। तो इधर आप कह रहे हैं कि अभी अद्वियात वगैरह नहीं लिखी? ये तो टेस्ट ही कराते फिरते हैं। टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, आगे भी चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भजन क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम साहब किधर से आए हैं और किस सिलसिले में आए? साहिवाल से आए। इधर भाई है, एडमिट है, सीरियस हालत में है। भाई एडमिट है सीरियस हालत में, क्या हुआ था? उसका ना वो फंगस हो गई जो इधर पाँव में बाहर फैलती है उसकी, तो वो अल्लाह करम करे। तो अब ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है? हाँ जी। तो सहूलियत वगैरह फुल मुहैया की जा रही है, फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है? बिल्कुल फ्री हो रहा है, दवाइयात फ्री मिल रही हैं,
और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो बाहर जो दुकानें हैं उधर किसी को रेफ़र किया जाता है या कोई भी लेने जाता है शहरी या मरीज़ लेने जाता है तो काफ़ी रेट बढ़ गए हुए हैं चीज़ों के, दवाइयों के, इस वाले से क्या कहेंगे? वो तो इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने 600% दवाइयों को रेट बढ़ाए हैं। ये अहमद शहबाज आया तो इसने दवाइयाँ भी फ्री कर दी हैं, टेस्ट भी फ्री कर दिए हैं और इसने बहुत सहूलत दी है। अब फिर डाकू राज लग गया, देखें अब क्या बनता है। तो आपको चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है? ये क्या करेंगे? वो ऊपर तो डाकू राज है ना, जो ऊपर बैठा है, जिसने 600% पहले दवाइयाँ बढ़ाई हैं, जिसने टेस्ट फ्री बंद कर दिए हैं, दवाइयाँ बंद कर दी हैं, कोई सहूलत नहीं हॉस्पिटल में थी। आवाम रो रो कर तबाह हो गई है। अभी चेक कर लें, दवाइयाँ फ्री, हम कल के आए हुए हैं, हमने 1 रुपए की दवाई बाहर से नहीं ली। अभी तक 1 रुपए की दवाई बाहर से नहीं, अभी भी तो अब हुकूमत तो मौजूदा रात चौधरी को आई है ना, तो अभी आज लगने में रात को लगी है, अब उसके अक्सरात 2-4 दिन बाद आएंगे। कोशिश यही होती है हर उम्मीदवार की या फिर हर वज़ीर आला की। 600% दवाइयाँ बढ़ी हैं, आपके सामने ही है ना। एक जो रुपए की गोली थी वो 10 रुपए की हो गई है, जो 10 वाली थी वो 20 की हो गई। इधर जो टेस्ट थे वो फ्री थे, वो बंद हो गए थे, अभी फिर वो फ्री हो गए। पहले बंद कर दिए गए थे। हाँ, इमरान खान की हुकूमत में बंद कर दिए गए थे, साईं बुज़दार की हुकूमत में सारे टेस्ट बंद कर दिए गए, अब फ्री हो रहे हैं, अब ट्रीटमेंट फ्री है। हाँ, हम कल क्या हैं, जितने टेस्ट कराएं बिल्कुल फ्री कराएं और टाइम पे मिले हैं और दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। और चौधरी परवेज़ लाई को इसी फैसिलिटेशन के वाले से ही परवेज़ लाई अच्छा आदमी है, उसने अच्छी पहले भी वज़ारत आला की है। बिल्कुल ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी। आगे भी हम शहरियों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर साहब क्या करते हैं, ये क्या किया है? ये बस गिर गए हैं। गिर के एक्सीडेंट हुआ? हाँ क्या जी। हुआ था? बस छत से ना फिसल गए थे नीचे। तो इधर पट्टी वगैरह करवा ली, अब तबीयत बेहतर है? हाँ बेहतर है। तो किस तरह का ट्रीटमेंट देखा आपने अंदर? अब कुछ ठीक है, कुछ अब ना अंदर कुछ हालात ठीक है, पहले की निस्बत ना अब कुछ ठीक है। पहले क्या था? पहले हर चीज़ पर्ची देते थे, बाहर से ले आओ चीज़ें, वही अब अंदर हर चीज़ मिल रही है। पहले तो बाहर का रेफर करते थे और बाहर भी जो भी शहरी जाता था या लोआइकिन जाते थे उसे महंगी दवाइयाँ मिलती थी, अब सस्ती मिल रही है। सस्ती तो नहीं, महंगी तो है, पर अंदर से भी मिल अंदर से फ्री मिल रही है, हाँ। बाहर जो है वो रेट उसी तरह। उसी तरह ही है। तो बाहर जो रेट है उसके कमी के वाले से क्या कहना चाहोगे, जो पंजाब की अब सरकार आई है? नहीं, उनको कमी करनी चाहिए, क्योंकि गरीब बंदे भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, जो ऐसे बंदे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते दवाइयाँ। क्योंकि जो भी हॉस्पिटल में आते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए, और मजबूरी की हालत में आता है, बीमारी की हालत में आता है। बिल्कुल। और नहीं देखा जा सकता किसी बाप से उसका बेटा बीमार है या किसी भाई से उसका भाई या किसी माँ से अपना बेटा, किसी बेटे से अपनी माँ नहीं देखी जा सकती, और बड़ी मजबूरी की कर्ब की हालत में होता है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन में उस पर बोझ डाल दिया जाता है ना, और वो बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। वो ऐसा ही है। ये 800 रुपये दिहाड़ी है मजदूर की, उसे 1000 रुपये की दवाई लेनी पड़ जाए तो वो कहाँ से लेगा? ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे हुक्मरानों के कहाँ से लिए। लेगा? वो चोरी करेगा या डाका डालेगा? तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे परवेज़ लाई साहब को? ये कि मुल्क के लिए अच्छा सोचें, अवाम के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि अवाम है, मुल्क है तो हर चीज़ है। गरीब के लिए अच्छा सोचें, यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं। ये बिल्कुल गरीब के लिए सोचे, आम आदमी के लिए सोचे, जो कर्ब की हालत में इस हॉस्पिटल में आता है, किसी भी हॉस्पिटल में आता है, उसे फैसिलिटेट किया जाए, उसे इस चीज़ की टेंशन ना हो कि पैसों की कमी की वजह से या किसी कमी की वजह से उसकी अगर माँ बीमार है या माँ देख रही है अपने बेटे को बीमार है, तो उसे उस दर्द में मुब्तला ना किया जाए जिस दर्द में वो पहले से ही मुब्तला है। इसका खास ख्याल किया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अव्वल इन तरजीहात में होता है कि हेल्थ सेक्टर को प्रमोट किया जाए, और तमाम तरह अगर कोई साइल इन आ रहे हैं या कोई मरीज़ आ रहा है उसे फैसिलिटेट किया जाए। जी सर, पहले सारा कुछ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? अब सईद अहमद है, हाफिज साहब क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो इधर कोई बीमार है, किस सिलसिले में आया? ये बीमार है आदमी, बच्चा मेरा बीमार है। बच्चा बीमार है, क्या हुआ? वो केमिकल गिर गया उसके ऊपर। केमिकल गिर गया? कौन सा केमिकल? ये 2 नंबर नहीं बनाते फैक्ट्री वाले हैं, वही बने। तो ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हुआ? कोई चीज़ स्किन वगैरह खराब हुई, क्या हुआ? नहीं, जिसम तो थोड़ा हुआ है, इतना फर्क हुआ अलग तो बचाव। अभी ट्रीटमेंट हो रहा है इधर? हाँ, इधर हो रहा है। तो किस तरह की सहूलियत वगैरह इधर ओवरऑल हॉस्पिटल की कैसी है? बेहतरीन, अच्छी है, वो पहले से अच्छी है, अभी बहुत अच्छी और है। जो अद्वियात बाहर हम देखते हैं मेडिकल स्टोर्स पे महंगी हैं, उस वाले से किस तरह देखते हैं कि किस तरह मैसेज देना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को? चौधरी परवेज़ लाई से क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है हमारे को, बहुत उम्मीद है। उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, आवाम के लिए बिल्कुल आवाम के लिए अच्छा करेंगे, हमारे 100% यकीन है इसको।
और जो महंगी अद्वियात है जो शहरियों को खरीदनी महंगी से बहुत अच्छा हो जाएगा ये मालूम है। सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। ये चौधरी साहब यकीन सुन है। रहे हैं? ये बिल्कुल सुन रहा है, वो सुन रहा है, बिल्कुल अच्छी है, हमारे को यकीन है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल फैसिलिटीज वगैरह ठीक है? बिल्कुल या कोई ठीक मसला मसाइल तो नहीं, कोई मसला नहीं, रात का कोई मसला नहीं, हम परेशानी 1:30 बजे हम टेल को सेट हो गए हैं। नहीं? जब आप 1:30 बजे आए थे फिर क्या प्रोसीजर इन्होंने क्या पहले पर्ची बनाई क्या किया? पर्ची बनाई है उसने, हमारा इंटरव्यू लिया, पर्ची बना के सब डॉक्टर चेक कर लिया, उसने पास कर दिया हमारे तो को। अब कैसी तबीयत बच्चे की? बच्चे को बहुत अच्छी है, बेहतर अच्छी है। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह तंदुरुस्त करे, सेहतियाब करे, आमीन। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुफैल है जी। क्या नाम है? मोहम्मद तुफैल। मोहम्मद तुफैल साहब किस सिलसिले में आए हैं? मेरा बच्चा कैंसर वार्ड से जी, कैंसर वार्ड में है? क्या हुआ है बच्चे को? गले से गिल्टियाँ सन। इधर गिल्टियाँ वगैरह हाँ बन जी गई। हाँ। तो किस तरह ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं अंदर? डॉक्टर से सही काम कर रहे कि दवाई बड़ी महंगी आ रही है जनाब। दवाई बाहर से ला रहे हैं? हाँ जी, बाहर से ला रहे हैं। अंदर दवाई नहीं दे रहे? कब से दाखिल करवाया हुआ बच्चे को? ये चौथा कोर्स है जी, चौथा कोर्स है चौथा कोर्स है? जी। पहले 3 कोर्स इधर से करवाए हैं? चारे ऐसे से करवाए हैं। चारे इधर से करवाए हैं? जी। तो अब चौथे कोर्स में कौन कौन सी दवाई लिख के दे रहे हैं? कीमो लवाई है, कीमो नहीं। वो बाहर से आप दवाई लेते हैं? बाहर से लेना है। कितने की दवाई मिलती है? दवाई 55,000 रुपया लाया जी। कितने की? 55,000। 55,000 रुपए की? हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? ये गरीब हैं जी, कोई काम नहीं। काम नहीं करते तो किस तरह ये 55,000 रुपए की दवाई ला? बस डंगर जो आए वो बेच लेने। अच्छा, कोई माल वगैरह आपके पास जानवर वगैरह है वो बेच के इस तरह से हाँ जी। बच्चे का इलाज करवा रहे हैं? बच्चे की उम्र कितनी है? 28 साल 28 साल है। जी। तो 55,000 रुपए की आप बाहर से दवाई ले रहे हैं? हाँ, वो लग गया है। तो अंदर कोई फैसिलिटेट वगैरह नहीं कर रहे? अंदर डिपार्टमेंट सिर्फ पानी वाली बोतल लाभ दी है बस अंदर पानी वाली बोतल लगा रहे हैं? जी बस। तो क्या कहना चाहेंगे अब वजीर आला जो है चौधरी परवेज कोई लाई? आमदाद हो जावे, बड़ी गल है जी, गरीब बंदे हैं। जी बिल्कुल, ये सुने, ये शहरी कह रहे हैं कि ये आम आदमी के लिए इमदाद कर दी जाए या फिर जो बीमार हो, जो कैंसर का पेशेंट हो, उसे फैसिलिटेट कर दिया जाए ताकि उसे बाज़ार से जो महंगी अद्वियात खरीदने की पड़ती हैं उससे उसकी जान छूट सके। तो अभी भी प्रोसीजर हो रहा है, कितनी देर और इस तरह होगा? डॉक्टर क्या कहते हैं? जी 8 कोर्स होने ने, 4 लगे ने, 4 बकाया खड़े हैं। तो अभी तक आपके 4 कोर्स में कितना पैसा लगा है? ये 4 लाख रुपये लगे जी। 4 लाख रुपया। देखिए ये कैंसर के मरीज़ का अब तक लग गया हुआ है, 4 और लगेगा। 4 और लगेगा। टोटल 8 कोर्स हैं। तो वो ये अंदर जो अमला वगैरह या फिर जो पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर उनकी तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा कोई अमदाद नहीं हो रही जी। तो होता है ना सर जी, पता क्या है, दवाई ज़्यादा जो शुगर का मरीज़ है ना उनके बाहर से ज़्यादा जो कीमती होती है वो बाहर से कहते हैं, लिख देते हैं भाई ये बाहर से लेकर आए हैं। अंदर से कम वो जो चीज़ हो वो ला देते हैं, बाकी बाहर से लगाते हैं। ये देखें, ये भी बुजुर्ग शहरी है ना? जी जी जी। ये देखें, और ये कह रहे हैं अभी तक ये 4 लाख रुपए लगा चुके हैं। तो इधर आप इलाज करा रहे हैं, तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर, अब कितने दिन और इस तरह होगा? ये जी 4 कोर्स रह गए, 4 लवाए ने। अब 4 कोर्स, अब चौथा कोर्स हो रहा है। कितने दिन का ये कोर्स होता है? ये जी 21 दिनों का। 21 दिन का कोर्स होता हाँ है। जी। और 21 दिन में आप कह रहे हैं 50-55 हज़ार लग जाता है? घना जी घना, लाख रुपये निकाला 5 लाख रुपए तक लग जाता हाँ है? जी। हाँ जी। ये देखिए नाज़रीन, ये सूरत हाल है। जो गरीब बंदा अगर उसका कोई मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया तो फिर उसके इलाज के लिए उसे काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और हुकाम आला से यही अपील है कि जो गरीब तबका है उनमें फैसिलिटेट किया जाए। अगर उनसे दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, तो उससे अमल पैरा करना चाहिए और आम आदमी को फैसिलिटेट करना चाहिए। आगे भी हम चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर किस सिलसिले में आए हैं इधर? सर मैं बेटी अपनी को लेके आया हूँ, उसको बुखार है। बुखार है? क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ, सैयद महबूब अली नाम है मेरा। सैयद महबूब साहब किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इधर? ये ट्रीटमेंट तो अच्छा करते हैं, लेकिन जो महंगी दवाइयात होती हैं या ज़रूरियात की मतलब फौरी, तो वो नहीं मुहैया करते। जो मतलब 1-2 इंजेक्शन अपने पास से लगा देंगे, बाकी हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें अपने पास से लगा देते हैं मौका पर और कुछ चीज़ें बाहर से रेफ़र कर देते हैं। बाहर से रेफ़र कर देते हैं। और जो बाहर से रेफ़र करते हैं कितने तक की होती है अद्वियात? महंगी तो नहीं है? जी महंगी होती हैं और मिलती भी नहीं है। और जो यहाँ हॉस्पिटल की अद्वियात होती हैं, मैंने देखा है कि यहाँ का अमला जो होता है वो अपने पर्सों में छुपा कर तो ले जाते हैं।
क्या करें, अपने परसों पर छुपा कर ले जाते हैं? जी, इंजेक्शन वगैरह, ये जो बरनाले वगैरह होते हैं लगाने वाले, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मैंने खुद देखा है कि ये जो अमला होता है वो डॉक्टर समेत वो अपने परसों में डाल के तो ले जाते हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई कर रहा है उसे तो मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, सख्त एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ, क्योंकि ये तो सरकारी चीज़ है और आम आदमी के लिए है। लेकिन सर जिसको भी बताते हैं या जिससे भी बात करते हैं वो आगे से कहता है आप अपना काम करो, आपका कोई इसमें जो है ना इंटरफेयर नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल देख लें, अगर कोई इस तरह का काम में मुलविस है या करवा रहा है या कर रहा है तो सख्त एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी ये अवाम के लिए है और सख्त मुख्तस की गई है ताकि आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। अगर इस तरह के काम हॉस्पिटल्स में होंगे तो फिर किस तरह से मुल्क तरक्की करेगा, और जो हमारी इंतज़ामिया वो किस तरह हरकत में आएगी, कब कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ जो इस तरह के काम कर रहे हैं। और जो महंगी अद्वियात बाहर कर दी गई हैं, तो उस वाले से क्या कहेंगे कि पंजाब हुकूमत को? जी यही कहेंगे कि बस गरीब आदमी का ख्याल करें कि आजकल तो घरों के अखराजात जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं, तो अद्वियात बाहर से लाना ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ जो है ना, आम आदमी महंगी अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे सहूलियत दी जाए। और अब क्या उम्मीदें हैं आपको वज़ीर आला से, चौधरी परवेज़ लाई से? जी परवेज़ लाई साहब से उम्मीदें यही हैं कि वो आए हैं तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फिर हम उनके साथ हैं, और अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर है जैसे पहले चल रहा है लूट मार ये ऐसे चलती रहेगी तो गरीब आदमी का तो कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी का कोई पूछने वाला नहीं है। आगे भी चलते हैं, हम शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़िया। सफिया बीबी, मुझे ये बताएं किस तरह की सहूलियत इधर दी जा रही है, क्या दवाइयाँ फ्री दी? पहले तो रात 11 बजे एक्सीडेंट हुआ है, उकाड़ा लेके गए हैं बच्चे ਨੂੰ, उन्होंने जवाब दे देता है, और लेके गए हैं जनरल हॉस्पिटल, जनरल वाले ने कहा जना ले जाओ, कोई कुछ नहीं किया। इधर लेके आए सुबह दे, उन्होंने पता नहीं कोई देख, मेरे ख्याल से कोई नहीं पूछता, नहीं पूछता नहीं, ठीक है ना। सारा आਉਂਦੇ ਇਹ ਚਬਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਇਹ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਪਹਿਲੇ। कितनी फीस सीटी स्कैन की? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि पहले सिटी स्कैन जमा करवाओ फीस, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ सिटी स्कैन होए। सीटी स्कैन की कितनी फीस ली जा रही है अभी? अभी मैंने नहीं पता, मेरा भाई बैठा है उधर पीछे तो उन्हें पता है। तो अभी सीटी स्कैन नहीं करवाया? कुछ नहीं, कुछ सुबह तो लेके आए हैं 10:30 बजे, कोई कुछ नहीं। सुबह 10:30 बजे गए, तब से अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो किसी डॉक्टर ने आके देखा नहीं है कुछ? बेटा देख के चले जाते हैं, कोई दवाई वगैरह अभी तक जान देंदा। सब तो बड़ी गल तो जाना अंदर को जान दे रहे हैं, ਅਸੀਂ एडे परेशान है हैं। तो बाहर से भी दवाई लिख के देते हैं, क्या करते हैं? हले तो कुछ नहीं किया बेटा, बाहरों दवाई उन्होंने की लिख के देनी है। बिल्कुल, ये देखिए ये सूरत हाल ये है कि सुबह का आया हुआ मरीज़, लेकिन अभी तक उसे फुल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, और सीटी स्कैन का बस क्या है, और उसके फीस जमा करवाओ फिर होएगा। तो सीटी स्कैन की अभी फीस जमा नहीं करवाई? करवा दी है। तो अभी सीटी स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तो लेके गए हैं बच्चे, लेके गए ने। तो डॉक्टर का अमला वगैरह ये पूरा इंतजामिया ठीक काम कर रहा है? हाले तो फिलहाल कुछ भी नहीं था, साढ़े ना गुतामन ट्रीटमेंट ही नहीं, पता लगेगा ना, कुछ भी नहीं हुआ। ट्रीटमेंट अभी शुरू ही नहीं नहीं की थी, जो साढ़े ना गुतामन करके सादी सिखाएंगे ना, हाले तो गुतामन लेके की गए ने, थी। तक बाहर लेके बस कह रहे सीटी स्कैन के आए बाद तो कहते सी तुसी ले जाओ म्यूच, क्यों सी लेके जाइए म्यूच, गरीब ਉਹ बनया ना, माड़े बंदे वास्ते बनया ना। लेके आए हैं। उकाड़े से हॉस्पिटल फिर लें, चौथा हॉस्पिटल है कितने लेके जाइए, दस ना। तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं कुछ किया? नहीं है बेटा, सिटी स्कैन करवा के उन्होंने अपना कर लिया, उन्होंने अपना कर लेना, अपना कर लेना। ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। मैं तो अंदर गई हूं, जान नहीं किसी ने, बाहर आ गई। जो मरीज़ है जब तक उसे ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जाएगा, अगर उसे फर्स्ट एड की ज़रूरत है, उसे ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जाएगा तो किस तरह वो रिकवर होगा? सूरत हाल देख रहे हैं आप, ये क्या कह रहे हैं? अभी मैं अंदर आया हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर ने मुझे ड्रिप को लिख के दिए। जैसे ड्रिप लगवाने के उन्होंने कहा हमारे पास IV सेट नहीं है जो आपको लगेगी। अभी ये आपके सामने पर्ची मेरे पास है, वो रोड के उस तरफ से मैं ख़रीद के लाया हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये बाहर से खुद चीज़ें खरीद कर ये ला रहे पर्ची हैं, है। और ये पर्ची है, ये सामने ये चीज़ें, ये इंजेक्शन वगैरह, ड्रिप वगैरह, ये देखें, और ये पर्ची देखें, ये सामने से खरीद के ला रहे सेट हैं। अभी बाहर से खरीद के लाया हूँ, यहाँ पे नहीं, बाहर से लेके आ रहे हैं। ड्रिप इन्होंने दी है, IV सेट नहीं है। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि ये सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जा सकता था मैं। जो मरीज़ है वो खुद मजबूर है खुद अपने लिए चीज़ें अद्वियात बाहर से लाने के लिए, अगर वो अकेला आया है, और ये कह रहे हैं कि इनका सुबह का पेशेंट आया हुआ है, उन्हें अभी तक 10:30 बजे जनरल और अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, और ना ही इन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही। बंदे पास सारी सहूलत होनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ 6,500 ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3,500 ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ?
10 मिनट अब कोई डॉक्टर या फिर कोई जबड़े की मशीन नहीं है, जबड़े की मशीन नहीं है, की करिए फिर ਅਸੀਂ? तो अब कोई डॉक्टर या कोई अमला बता नहीं रहा ये सिचुएशन है ये होएगा ना, हाँ। उस तो बाद जो भी करेंगे वो मैनू नहीं पता की करना उन्होंने। और सुबह को लेके अब सुबह 10:30 बजे। तक सिटी स्कैन की रिपोर्ट वगैरह नहीं है बेटा। नाज़रीन ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो आम आदमी आ रहा है उसे किस तरह से ख्वार किया जा रहा है। कभी वो सिटी स्कैन के लिए वेट कर रहा है, फिर उसके बाद उसे वेट करने के लिए कहा जाता है, ना अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये सूरत हाल है जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो कहता है कि हॉस्पिटल दिल अल्लाह करे ना ही आए, अगर आएँ तो इन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। जो वादे किए जा रहे हैं, जो हुक्मरान तबका वादा करता है उसे पूरा कोई पूरा नहीं करना है, किसे नहीं करना। अब चौधरी परवेज़ लाई को क्या मैसेज देंगे, किस तरह इसे बेहतर करें? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ। अभी देखिए आपका ट्रीटमेंट शरीफ के यहाँ जो भी अभी आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, बाद में ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आपको महंगी अद्वियात भी हो सकता है लिख के दे दे बाहर से, कहाँ से लेके आएंगे? तो फिर किस तरह करेंगे? तो ये ना करेंगे तो बेटा शांति मजबूरी से करना ही करना, ठीक है ना? जो भी होगा हमें तो करना ही, अपने बच्चे की खातर वास्ते। तो अभी डॉक्टर से पूछे, बताएं क्या कहते हैं, फिर उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है और कब तक वेट किया जाएगा पेशेंट का। जी बिल्कुल, आप फिर आ गए हैं वापस। आपके सामने मैं अभी गया हूँ, ये ख़रीद के आपको पर्ची भी दिखाई थी, ऐसा ही है। और आपको पता है ये ड्रिप में लगता है और ये सुई जो होती है पैने तक लगती है, ड्रिप लग जाती है, फ्लैजल की ड्रिप थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप कैनोला लेके आओ। मैं कोई एडमिट नहीं हूँ कि मुझे सुबह शाम इंजेक्शन लगने है कि मैं कैनोला लगवाऊँ। 5 मिनट का काम था, छोटी सी वो ड्रिप है, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। अब इसके लिए मुझे फिर सड़क क्रॉस करके, आपको पता है रोड से नीचे से नहीं जा सकते, पुल के ऊपर से जाना पड़ता, नहीं है मत और कहीं जा सकता। अब यकीन करें ये सारा कुछ मैं आपके सामने कहते उधर में डस्टबिन नहीं है, क्योंकि ये नुकसान देगा किसी को। सारा कुछ इधर फेंक के अभी जा रहा हूँ, यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा। भाई ट्रीटमेंट तो करवा लें यार, वो जिस तरह जिस सामने ये मैं बाहर से ख़रीद के लाया, चलें कोई इशू नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी। ये आप सुई आप समझते हैं, ये सुई इधर लगती है, ये ड्रिप में लगती है, ड्रिप लग जाती है। आप कहते हैं कैनोला लगाओ, मैं कैनोला किस लिए लगाऊँ? मतलब मैं कोई पक्का एडमिट हो गया हूँ यहाँ पे हफ्ते के लिए, या मुझे सुबह शाम इंजेक्शन लगने, तो फिर तो मैं कैनोला लगाऊँ। और अंदर यकीन माने अल्लाह गवाह करके, तो इन भाइयों में से जो भी अंदर गए, एक बेड पर 3 बंदे लेटे हुए हैं, मुझे सिर्फ बिठा के लगा रहे थे। एक बेड पे 3 बंदे मुझे कह रहे हैं कि आपको बैठ के लगाएंगे, लेटने वाली जगह नहीं है, आप इधर कहीं बैठेंगे तो आपको ये ड्रिप लगाएंगे। अंदर जाकर चेक करो ना, गंदा पानी और स्मेल इतनी है कि बंदा ये आपके सामने मैं हूँ, ये सब कुछ छोड़ के हमें वापस जा रहा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सिचुएशन देखिए, जो पेशेंट अभी खुद हमारे सामने अंदर जा रहा था, वो कह रहा है कि मैं चीज़ें फेंक के वापस जा रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। पेशेंट की ऑलरेडी तबीयत इतनी ख़राब होती है, उसका दिल नहीं करता कि वो एक कदम भी बढ़ाए, लेकिन बार बार उसे ख्वार करवाया जा रहा है, दूसरी जानिब जाने पर मजबूर किया जा रहा है, ताकि जो आम आदमी है वो इधर से ट्रीटमेंट ही ना करवाए। दूसरी जानिब ये शहरी कह रहे हैं कि अंदर खून है, खून जमा हुआ है, क्या कई मरीजों भाई का ख्याल नहीं रखा भाई, अंदर स्मेल इतनी है। और हमें बोले कि आप किसी बेड के साथ आप जाके इतना गुजारा करेंगे, आपको बैठने की जगह मिल जाए। 3 बंदे लेटे थे, उनके साथ में बैठा हूँ। और ये IV सेट आप ही समझते हैं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दुनिया का पढ़ा लिखा बंदा समझता है IV सेट ड्रिप में लगता है, ये IV सेट बाजू में लगता है, ख़त्म। मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, कोई पक्का उनके साथ एडमिट नहीं हूँ, हफ्ता यहाँ पे रहने वाली बात। मुझे ये बार बार अभी कैनोला मुझे क्यों लगा रहे हैं, मुझे ये कोई बताए, कोई पढ़ा लिखा जो देख रहा है वही बता दे कि ये मुझे क्यों कैनोला लगा रहा है। ये मेरी वैन से आपके कैमरे में भी नज़र आ जाएंगे। तो बस अल्लाह हाफ़िज़ है, बाकी और कुछ नहीं। यकीन माने मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। बहरहाल बेहतर यह है कि आप लगवा लें एक बार, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाना जान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये अगर जिस तरह मर्जी कर रहे हैं आप, अगर ये अंदर लेके जाएं, आप अंदर जाके देखें कि 3 बंदे एक जगह पे कैसे बैठ के लगा सकते हैं। किसी का यूरिन जा रहा है, किसी का ब्लड जा रहा है, कोई साथ गुर्दे की वो क्या करवा रहे हैं, वो अब कैसे हो सकते हैं ऐसे? अंदर 3 बंदे हैं, जाकर देखो तो सही ना आप। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अंदर एक बेड पे 3 बंदे हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की और आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। आए चलते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, देखिए ये पीछे लोहाई की ना वो बाइक बैठने पर मजबूर है, और हम देख रहे हैं बड़ी तादाद है, कुछ इधर बैठे हुए हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं। और ये इर्द गिर्द हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की एमरजेंसी वार्ड के बाहर हमें लोहाई की नज़र आएंगे, जो बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि उन्हें महंगी अद्वियात बाहर से खरीदने पर मजबूर किया जाता है। और अगर वो बाहर का रुख करते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ जाके महंगी अद्वियात मिलती है, जिसकी वजह से आम आदमी है जो उससे वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे। इधर भी हम बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? आबस सजाद। इधर बैठे हुए मरीज अंदर है जी, हड्डी वार्ड में। क्या हुआ मरीज को? उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ, तो फिर अब ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है? सही हो रहा है। कितने दिन हो गए आपको इधर आए? कल आए हैं। तो हड्डी का ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है? बाहर से कोई दवाई वगैरह तो नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुकम्मल यहाँ से हो रहा है जी। वो मुकम्मल इंतजाम जो घड़ी
हाँ ये खुद ही कर रहे हैं। खुद ही ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो जो बाहर से अद्वियात के रेट हम देखते हैं कि ज़्यादा हो गए हुए हैं, महंगे हो गए हुए हैं, तो उस वाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी यहाँ आते हैं, अगर हाँ जी अगर गरीब आदमी यहाँ आते हैं अपनी परेशानी से, अगर बिल फर्ज करें बाहर से दवाई लेनी पड़ती है तो बाहर वालों को चाहिए थोड़ा सा हाल एहसास करें गरीब। हमजा शहबाज की गवर्नमेंट में बेहतर था निज़ाम कि ये, अब अगर हम उससे पिछली बुज़दार की हुकूमत की बात करें, उस्मान बुज़दार, उसमें बेहतर था? नॉन ही था मेरे ख्याल से नॉन वालों ने अच्छा किया। तो अब जो चौधरी परवेज़ लाई आ गए हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ जैसे नॉन वाले सही चल रहे थे ऐसे ही आप चलें। जैसे नून वाले सही चल रहे थे वैसे ही करें गरीब लोगों के लिए तो अच्छा। सर आप भी इधर आए हैं, साथ ही हैं? जी नहीं, मैं लेता हूँ। क्या हुआ पेशेंट को? वो उनका वो जिगर का मसला है। जिगर का मसला? हाँ तो दवाई वगैरह ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, प्रॉपर सही कर रहे हैं? थे और थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बकाया बाहर से ले रहे हैं। बाहर से ले रहे हैं? बाहर से कौन सी चीज़ें लिख के दे रहे हैं? वो छोटी छोटी होती हैं, वो इतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन इधर कुछ मरीजों से हमारी बात हुई, या फिर जो उनके लवाकिन थे उनका कहना है कि महंगी चीज़ें भी बाहर से रेफ़र की जा रही हैं कुछ मरीजों को। नहीं, हमको तो छोटी छोटी कोई चीज़ें नहीं होती, 100 की 200 की 300 की वो ले आते हैं। वो ले आते हैं? बकाया इधर से ही हो रहा है काम। बकाया इधर से हो रहा है? तो अंदर सफाई का निज़ाम ठीक है? बदबू वगैरह तो नहीं आती? खून वगैरह तो नहीं कहीं पे पड़ा? रात को जब मैं लेकर आया बहुत खून था बिस्तरों के ऊपर, चादरें गंदी थी। चादरें गंदी थी? सफाई का क्योंकि खास ख्याल करना चाहिए। आज सफाई नहीं आई थी, क्योंकि जहाँ पे सफाई नहीं होगी हम देखेंगे कि निज़ाम बेहतर नहीं होगा। और वहाँ आए हैं, अब सफाई हुई थी। अब सफाई हुई थी? हाँ जी, क्योंकि मरीज होता है और जरासीम वगैरह सफाई जब तक नहीं होगी तो मरीज ठीक। मरीज को डालना है, वो चादर मैंने उठाई नीचे से, वो अपनी चादर डाली ऊपर। अच्छा, फिर मरीज को डाला ऊपर। तो अब वज़ीर आला जो मौजूदा वज़ीर आला आए हैं, चौधरी परवेज़ लाई, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गरीबों के लिए अच्छा ही करें, क्यों गरीब तो बहुत पीस रहा ना अभी। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये पेशेंट लेके जा रहे हैं, एक कुछ माह की ये बच्ची होगी या बच्चा होगा जिसे लेके जा रहे हैं। और ये सूरत हाल वो होती है जो इंसान कहता है कि यार मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर दूं, जो कुछ भी होता है वो कहता है मेरा बच्चा ठीक हो जाए या बच्ची ठीक हो जाए, क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो उसका जो मरीज़ के साथ है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। और इस सूरत हाल जब उसे मसाइल में घेरा जाता है, महंगी अद्वियात लिख दी जाती है या महंगा ट्रीटमेंट उसे मिलता है, तो वो उससे बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा होता है। तो अब उम्मीद है आपको अब निज़ाम बेहतर ही होगा। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। जो आए हैं अभी वो अच्छा काम करेंगे गरीबों के लिए। जी बिल्कुल, उम्मीद है गरीबों के लिए अच्छा काम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। किस तरह का निज़ाम वगैरह ठीक चल रहा है? ट्रीटमेंट वगैरह ठीक चल रहा है? इधर तो ठीक है, हमारा निज़ाम नहीं सही चल रहा। बाहर ये जो महंगाई हुई इसने हमारा सारा कुछ ख़राब कर दिया। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। और अद्वियात की भी हम देखते हैं उसकी कीमतें भी महंगी हो गई, जितनी दवाइयाँ वगैरह थी हर चीज़ महंगी आई है। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। चौधरी परवेज़ वाला हमें क्या देगा? हमें अल्लाह देगा, समझ आई? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अल्लाह पाक से ही मांगने, इन्होंने हमें क्या देना? इन्होंने से महंगाई करनी और क्या करना? इनसे महंगाई की उम्मीद है आपको? हाँ जी, और हमें कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये देखिए मिलना जुला में रद्द अमल नज़र आ रहा है। कुछ शहरी जो है वो नाला नज़र आ रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जिशान मेरा नाम है। जिशान भाई क्या करते हैं? मैं ज़मींदारा करता हूँ। ज़मींदारा करता हूँ। तो इधर पेशेंट के साथ आए हैं? जी। क्या हुआ पेशेंट को? नाक की हड्डी टूटी हुई है। आपकी हड्डी टूटी हुई है? जी। तो ट्रीटमेंट वगैरह सही कर रहे हैं? नहीं, रात को बहुत तकलीफ़ थी तो कोई डॉक्टर की उधर ना, मतलब डॉक्टर उधर मौजूद नहीं था। डॉक्टर मौजूद ही नहीं था? मौजूद नहीं था। पेशेंट को देख नहीं रहे थे टाइम पे? नहीं देख रहे थे। तो फिर किस तरह उसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? किस तरह ट्रीटमेंट, क्योंकि अब आप पेशेंट को नहीं देखेंगे, उसे फर्स्ट एड नहीं देंगे तो उसे रिलीफ किस तरह आएगा? किस तरह? नाक का ऑपरेशन किया है तो, लेकिन इतनी ज़्यादा शदीद दर्द थी ना रात को मेरे भाई को, बहुत शदीद दर्द थी, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं था उस वक्त। तो आपने किसी और अमले से कहा कि कोई MS वगैरह या दीगर जो इनके वो बैठे होते हैं अंदर? कहा सिक्योरिटी गार्ड को कहा मैंने, लेकिन उसने कहा डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर से बात करें आप, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं था। और फिर उसके बाद सुबह आए हैं तो क्या ट्रीटमेंट किया? डॉक्टर आए? हाँ, सीनियर डॉक्टर आया है, डॉक्टर से बात की है
लेकिन वो कह रहा है कि सुबह पट्टी जो है ना वो उतार देंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो लेकिन जो है ना इंजेक्शन या जो भी मेडिसिन पहले वाली जो है ना वो ही दे रहे हैं, लेकिन दर्द अभी तक भी नहीं ठीक हुआ। दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक नहीं दर्द हुआ। और ये इस तरह का होता है, इंसान से देखा भी नहीं जा सकता। अगर जिस तरह का सिचुएशन है ना, भाई दर्द में हो, दर्द में कर्ब में मुब्तला हो, और कोशिश यही होती है कि डॉक्टर जल्द से जल्द आके कोई दवाई दे दे या फिर ट्रीटमेंट कर दे, किसी तरीके से सुकून मिल जाए। तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं आता? कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ऑपरेशन कर दिया लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, ये देखें, ऑपरेशन कर दिया, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। और आम आदमी जो है, शहरी हैं, वो इधर ख्वार हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं अदम दस्तयाबी है डॉक्टर्स की वजह से, उन्हें मसाइल का सामना। एक और हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाह रही थी, किस तरह का ट्रीटमेंट है इधर? भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरा पेशेंट 4 दिन से वो देखें, बाहर उसकी कंडीशन देखें आप, क्रिटिकल हुई हुई है, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, यहाँ तक कि यहाँ पे व्हील चेयर तक नहीं मिल रही है मुझे अपने वालिद साहब के लिए। ये पेशेंट ये मौजूद है, उनकी कंडीशन देखें आप, ना वो बैठ सकते हैं ना बात कर सकते हैं। आज 10 दिन से हम लोग यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना कोई डॉक्टर सुन रहा है। वो कह रहे हैं प्राइवेट जाओ, प्राइवेट जाओ। प्राइवेट जाना तो ये किस लिए है? ये देखिए, बुजुर्ग है माशाल्लाह, 70 साल उम्र है। तो क्या हुआ इन्हें, हुआ क्या, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब डॉक्टर्स को दिखाया था उन्होंने, कल इंजेक्शंस वगैरह दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जाके प्राइवेट MRI करवाओ। वो करवाने गए, उन्होंने कहा है जना ले जाओ। जना लेकर आए हैं, वो अब सुन नहीं रहे हैं। यहाँ पे व्हील चेयर तक नहीं मिल रही है हमें। हमारा पेशेंट क्रिटिकल हालत में है, किसी भी वक्त उनको कुछ भी हो सकता है। ये हमें हमारे वालिद लाकर दे देंगे? उनकी हालत देखें आप लोग, क्या है ये हॉस्पिटल? अगर ऐसे चलना है तो हम लोग वोट देने के लिए ये लोग आगे आ जाते हैं, पाँव पकड़ते हैं। कोई है आपके साथ? मेरे साथ मेरे सब लोग हैं। व्हीलचेयर क्या कहते हैं आगे? व्हील चेयर वो कह रहे हैं आईडी कार्ड लाओ, आईडी कार्ड दे भी रहे हैं। 3-3 हाथ में फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्हील चेयर नहीं मिल रही। व्हीलचेयर क्यों नहीं दे रहे? वो देखे ना, वो स्ट्रेचर बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, किसी ने कपड़ा भी नहीं ऊपर मारा। ये व्हीलचेयर, ये देखिए, ये खातून के पास है, इनसे वो पूछते हैं, वो नहीं, वो क्या है? पूछो ना, इससे कहो ना। आंटी जी ये देखिए जरा, आंटी माँ इनको व्हीलचेयर चाहिए। ये व्हीलचेयर खराब है, खराब है, ये क्या खराब है? पेशेंट अगर व्हीलचेयर लेके जाना चाह रहा है अपने पेशेंट को, सूरत हाल सामने देखे, मरीज की क्या कंडीशन है, और उसे व्हीलचेयर नहीं मिल रही। और ये देखिए, ये सूरत हाल है, ये देखे, ये देखे सूरत हाल, ये लेके जाए। भाई कल हम लोगों ने चेक करवाया इनको, ठीक है, हर बंदे ने यहाँ पे रिश्वत ली है। यहाँ तक कि हम लोगों ने स्ट्रेचर के लिए 300 रुपया दिया। एक स्ट्रेचर के लिए 300 रुपया दिया आप? जाहिर सी बात है, हम तो हजारों भी देंगे, क्योंकि भाई हम लोगों ने अपने वालिद को बचाना है। नाज़रीन, ये सूरत हाल देख रहे हैं, ये जीना हॉस्पिटल है और इस तरह की सूरत हाल है। मज़ीद यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं और आम आदमी है वो किस तरह से पिस रहा है। ना उसे सहूलियत दी जा रही है, एक एक चीज़ के लिए उसे तड़पना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ये देखिए, मरीज़ है, मरीज़ को रखे किस अब यहाँ पे हर बंदा ऐसे करता है। यार ऐसे नहीं होता। किससे दिए हैं, किसको दिए हैं, किसको आपने पैसे दिए हैं, किसने मांगे आपसे? मुझे ये बात किसने पैसे आप यहाँ पे कल एक आपा थी, उन्होंने लिए हैं। उसके बाद एक अंकल थे, एक अंकल थे, अभी भी आपा आपके सामने वो लेकर जा रहे हैं। इसकी बहस ना करें, मरीज को बिठा लें। देर वेट कर लेते हैं। मेरे आपा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी बेटा, 5 मिनट वेट करें, 10 मिनट करें, 20 मिनट हो गया मेरे मरीज को। अगर वो मेरे वालिद साहब मर जाते हैं, उनको कुछ हो जाता है, तो आप मुझे मेरा चंद बच्चा, मेरी बात सुनो, वाले मुझे लाकर देंगे। मेरी बात सुनो, हौसला करते हैं। मरीज अंदर भी जाके देखिए कितना मरीज पड़ा हुआ है। मेरे बच्चे हौसला देखेंगे नहीं आपा, तो कैसे मरीज बचेगा? मुझे ये बताएं। आपको कहा ना, स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, स्ट्रेचर पे डाल के ले जाते हैं, स्ट्रेचर पे ले जाते हैं आप। स्ट्रेचर पड़ा हुआ था ना, ये पेशेंट को पकड़े। आपा की ये नहीं होती, सारी आपा एक जैसी नहीं होती। ये गया और जिस तरह की सूरत हाल है, और मरीज इधर लगेगा मजीद जख्मी हो जाएगा। पहले कपड़ा वगैरह मार के साफ करके फिर इन्हें लिटा दें ऊपर, अंदर लेके जाए ना, एडमिट करवाएं। आप देखिए ज़रा क्या कहते हैं डॉक्टर, रेफ़र क्या करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, ये सूरत हाल इधर की कंडीशन इस तरह की, एक मरीज़ को कितना ख्वार होना पड़ता है और धक्के खाने पड़ते हैं, फिर जाके उसे कुछ स्ट्रेचर और फिर कुर्सी मिलती है। चाचा जी, नाज़रीन ये देखिए, बोल भी नहीं सकते सही तरह, मूव भी नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। मरीज़ को लिटाएं इधर।
जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए, ये अभी आपने देखा कि पहले व्हील चेयर नहीं मिल रही थी, फिर बाद में स्ट्रेचर मिला। जब मीडिया आया तो पहले व्हील चेयर उन्हें भी नहीं मिली, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको स्ट्रेचर ला के देते हैं, और स्ट्रेचर की हालत भी आपने देखा। फिर कोहिनूर ने दिखाया कि किस तरह से उस स्ट्रेचर पर लिटा के मरीज़ को अंदर ले जाया गया, और ये सूरत आपने अपनी आंखों से मुलाहिजा की। और ये मुख्तलिफ, ना सिर्फ ये जिन्ना हॉस्पिटल की बात है, बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ हस्पतालों में ये सूरत हाल है, जहाँ पर अगर कोई बुज़ुर्ग शहरी के साथ उसकी बेटी आ जाती है तो उसे कितना ख्वार होना पड़ता है, या कोई माँ अपने बेटे को लेके आ जाती है उसे कितना ज़्यादा ख्वार होना पड़ता है, और कितने मसाइल का सामना करने के बाद, जिद्दोजहद करने के बाद अंदर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और कुछ हम देखते हैं कि हर जगह इस तरह की सूरत हाल होती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मुआशरे में हमने खुद देखना है, खुद तयन करना है, खुद अपनी जिम्मेदारी का भरपूर किरदार अदा करना है। जिम्मेदारी का इस तरह एहसास होना चाहिए हर शहरी को, और जो भी अगर अमले की बात करें, हर अमले को अपना एहसास होना चाहिए कि कोई अगर मजबूरी की हालत पर इधर का रुख कर रहा है तो उसे फैसिलिटेट किया जाए, ना कि उसकी राह में मज़ीद पत्थर अटकाए जाए या फिर इस तरह की सूरत हाल बना दी जाए कि वो मज़ीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं ये सिचुएशन इस तरह की होती है, हर मरीज़ की ये कोशिश होती है, लवाइकिन की कोशिश होती है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। ये देखें सर, क्या सूरत हाल थी, अभी क्यों नहीं मिल रहा था स्ट्रेचर वगैरह? स्ट्रेचर लेने गए ही नहीं, स्ट्रेचर आपके सामने पड़ा था, उन्होंने व्हील चेयर लगाई है कि व्हील चेयर, वो कह रहे पहले व्हील चेयर का पेशेंट है ही नहीं, वो कह रहे 20 मिनट पहले हमें नहीं मिल रहा था। अवाम भी गलत बयानी करती है, गलत बयानी करती है अवाम। उस चीज़ को देखें ना, जो चीज़ मौजूद है, जैसी की ज़रूरत है वो लेके जाएँ। जी बिल्कुल, ये देखिए नाज़रीन, आपने सारी ओवरऑल कंडीशन देखी, और आम आदमी जो है वो यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए इधर हॉस्पिटल्स का रुख करता है। उसकी कोशिश यही होती है कि जो मरीज़ हैं वो इधर का रुख करके, और एक मिनट ये देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें। जी मैम, क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप ये 20 मिनट, हाँ जी, 20-25 मिनट हो गए मरीज़ वेट कर रहा है। गलत बात आप कर रहे हैं, क्यों आप ये बना रहे हैं विदाउट परमिशन? नहीं, 20-25 मिनट हो गए, मरीज़ को क्यों नहीं मिल रहे स्ट्रेचर? या फिर 20-25 मिनट की कोई बात नहीं है, आप मीडिया पे फौरन ले पड़े हुए हैं बात को, ये क्या बात है? ये देखिए नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी, क्या सूरत हाल है कि आप क्यों दिखा रहे हैं, क्यों परमिशन। हालांकि हम ये इसके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं, हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, और बाहर ये सूरत हाल, अगर हम अंदर के हवाले से बात करें तो मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे। जिस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं, इधर कुछ मरीज़ कह रहे थे अंदर बदबू है, और जिस तरह की हाइजीनिक है, और सफाई का ख़ास ख्याल करना चाहिए आम आदमी के लिए, ताकि आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। और ये सूरत हाल आज हमने आपको दिखाई, ये जिन्ना हॉस्पिटल की हमने शहरियों से भी बात की, लवाइकिन से भी बात की, ताकि आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। और महंगी अद्वियात जो कर दी गई हैं, गरीब आदमी के लिए अद्वियात खरीदना भी महंगा हो, बहुत ही मुश्किल हो गया, और महंगी अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी, सारी सिचुएशन आपने देखनी इधर की, ये जिस तरह की सिचुएशन थी, और मुख्तलिफ शहरियों की हमने आपको राय दिखाई, और कुछ का कहना है कि जो वो ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन सूरत हाल सारी आपके सामने। तो कोई भी मिलता है, सब कुछ भी नहीं मिलता इधर बिल्कुल। अगर 6 दवाई लिखी हैं तो 1 गोलियां 3 गोलियां पकड़ा देते हैं हाथ में के जाओ। और अंदर मैं अभी ECG करवानी थी, दिल का मरीज़ था मेरा, उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। मैं अब मरीज़ को लेके जा रहा हूँ किसी और हॉस्पिटल में। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, आपके सबके सामने हमने दिखाया है। तो उसके भी पैसे लेते हैं, अब वो टेस्ट भी सही नहीं होते, इनके टेस्टों के भी पैसे ले रहे हैं। कोई ज़रा भी कोई नहीं है इनको शर्म हया, को थोड़ा बहुत पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं इधर, मैंने भी ख्याल नहीं करता। भाड़े से आया, कोई साहिवाल से आया, कोई मैं जंग से आया हूँ, मुख्तलिफ शहरों से इधर आए लोग। हाँ। उनकी कोशिश ये होती है इधर आके जो मरीज है हमारा ठीक हो जाए। हर मरीज की कोशिश ये होती है लवाइकिन के मरीज ठीक हो जाए। नवाज शरीफ के दौर में ना दवाई भी मिलती थी और अच्छा सहूलत भी थी, लेकिन इमरान खान के दौर में कोई सहूलत नहीं है इधर बिल्कुल। तो अब चौधरी परवेज लाइए, उन्हें क्या कहना चाहिए? 4 साल हो गए हैं हमें इधर आते जाते, लेकिन कोई पहले वाली वो कोई बात नहीं है, कोई भी इधर तवज्जो नहीं दे रहा। सर बात ये करेंगे हम कि ये जो जितने भी हमारे MP MNA हैं, हमें वोट तो हमारे लिए इलाके में लेने आ जाते हैं, लेकिन ख्याल नहीं करते। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने पेट की आग इन्होंने बुझानी है। मरीज़ यहाँ पर काफ़ी अर्से, ये एक दर्जा नहीं, मेरे तकरीबन 7 साल से अपनी बेटी को इधर ला रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे बाहर भेजा है 20 रुपये की एक सुई लेने के लिए, वो बाहर से मुझे 120 बाहर से मंगवाते हैं, एक सिरिंज भी बाहर से, सिरिंज भी 20 रुपये की मुझे वो सुई मिलती है। ये ख्याल करें जो मजदूर 800-900 कमाता है वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल करे। दवाइयाँ देखें आप, 20 रुपये का मैं बाजार से लेके आया हूँ, वो भी मंगवाया, और अंदर में सब कुछ मौजूद है। उनको मिल जाता है, जिनके यहाँ के जानने वाले हैं लोग उनको मिल जाता है। जो गरीब आदमी है जिनकी जान बचानी है उनको कभी नहीं जान से मिलेगी। हम ये अलानिया आपको कहते हैं, आपकी मेहरबानी कोहिनूर की तरफ से हम अगर आप आएँ इधर
काश के लिए आपकी मेहरबानी है। आप अगर गरीब आवाम के बारे में कुछ आवाज़ निकालेंगे। हाल देखें अंदर अंदर जाकर क्या 3 मरीज पड़े हुए हैं एक बेड पे, कोई तवज्जो नहीं, बिल्कुल नहीं तवज्जो है। मेरा मरीज़ ठीक नहीं, इधर ऐसा 3 मरीज पड़े हुए थे, लेकिन अब मैं लेके किसी और हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये सिचुएशन सारी आपने देखी, ये जिस तरह से ये लवाहिकीन भी इधर मौजूद है और ये सब गवाही दे रहे हैं इस चीज़ की कि जो सूरत हाल है इधर वो ठीक नहीं है। कहा यह जाता है कागज़ों में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे की रिपोर्ट है, तो लवाहिकीन यहाँ तरस रहे स्ट्रेचर के लिए, व्हील चेयर के लिए। और सफाई के इंतज़ाम के वाले से बात करें तो सफाई के इंतज़ाम भी अंदर गेट पे सफाई के ये व्हील चेयर होनी चाहिए, यहाँ हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। सफाई के इंतज़ाम कैसे हैं? सफाई के बिल्कुल सफाई के बिल्कुल नाकस है। 3 मरीज हैं, एक बेड पर टिपक रही हैं, पानी जो हो रहा है बेडों के ऊपर। जी बिल्कुल, ये ओवरऑल हमने आपको सिचुएशन दिखाई, जिस तरह से इधर मरीज आके खुआर हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और आम आदमी जो है वो पिस कर पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुका है, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं, इन अमले को ठीक करने वाला कोई नहीं। ये हमारी मिनिस्ट्रीज़ तो मौजूद है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, हेल्थ की मिनिस्ट्रीज़ भी मौजूद है, लेकिन सारी सूरत हाल हमने आपको दिखाई। कोहिनूर की स्क्रीन पर आपने देखा कि किस तरह से एक खातून को उसके वालिद के लिए व्हील चेयर नहीं मिल रही होती, और फिर बाद में जब मीडिया को देखकर उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है, फिर बाद में स्ट्रेचर दिया जाता है और जो खस्ता हाल दिया जाता है, और जो सफाई के इंतजाम थे वो काफ़ी नाकिस थे, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो इधर ठीक होने की वजह मज़ीद बीमार हो रहा है। और हमारी ये अपील है हुकाम आला से, हुकाम बाला से, वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई से कि ख़ास ख्याल रखा जाए और ख़ास तवज्जो दी जाए इस जीना हॉस्पिटल समेत दीगर जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे इस तरह के इंतज़ाम हैं उन्हें बेहतर किया जा सके, ताकि जो आम आदमी है उन्हें यहाँ मज़ीद ख्वार ना होना पड़े और उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा दिया जाए, सफाई का इंतज़ाम अच्छा हो और हर लिहाज से बेहतर की जाए। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।